नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी का हर बयान बेतुका होता है। वो हर बार बिना सोचे समझे कुछ जरूर बोल देते हैं जिससे बवाल मच जाता है। और अब एक बार फिर राहुल गांधी के एक बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। राहुल गांधी के बयान का जमकर विरोध भी हो रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के नए ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर कहा था कि कांग्रेस केवल बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ाई लड़ रही है। उनके इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी के बयान पर पलटवार कर रहे हैं। राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही जा रही है। तो वहीं राहुल गांधी का आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर भागवत पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाना भी महंगा साबित होता नजर आ रहा है। तो राहुल गांधी कैसे अपने बयान से इस बार बुरे फंसे हैं, क्यों हो रहा है जमकर विरोध और क्या है राहुल गांधी के खिलाफ आगे की बड़ी तैयारी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस बार राहुल गांधी अपने बयान पर कैसे बुरे फंस गए हैं? देखिए, राहुल गांधी ने दो गलत बात कही। एक तो मोहन भागवत को गद्दार बता दिया, देशद्रोही बता दिया, जिसको लेकर अब हर जगह से कोई भी एक स्टेट ऐसा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संगठन की तरफ से राहुल गांधी के विरोध की तैयारी नहीं चल रही। हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों डबल अटैक के मोड में है। और इसलिए कल रात के बाद से कई मीटिंग्स हुए हैं ऐसे जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ आगे कैसी कैसी कार्रवाई की जा सकती है उसकी प्लानिंग तैयार हो रही है। पहले तो लीगल फाइट होगा, क्योंकि राहुल गांधी पर पहले से 24 मुकदमे चल रहे हैं, अब 20,000 मुकदमे करने की तैयारी है। क्योंकि ये मोहन भागवत के खिलाफ नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज के खिलाफ है। जो राहुल गांधी ने पहली बात कही कि डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम के मंदिर की हुई और उसी दिन वास्तविक आजादी मिली है। हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं के स्थान की बात है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को उस दिन वास्तविक आजादी मिली है। इस बात को लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी की, यानी हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी की। आज तक क्या राहुल गांधी ने एक बात भी कहा? जब दलित लीडर बार बार ये कहते हैं हिंदुस्तान में वास्तविक आजादी तब मिलेगी जबकि सारे दलितों को इंसाफ मिलेगा। ये जो चारों तरफ के मुसलमान नेता, मुस्लिम लीडर, ये बार बार हंगामा करते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं हिंदुस्तान आजाद तो हो गया, हम लोग आजाद नहीं हुए। अल्पसंख्यकों के आजादी अधिकार की बात करते हैं। ये राहुल गांधी खुद बोल चुके हैं अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर, मुसलमानों के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर। ओबीसी की जितनी राजनीति करने वाली पार्टियां हैं वो सब भी यही बात करती है कि कौन सी आजादी है, कैसी आजादी है जो इन लोगों को अधिकार ही नहीं मिल रहा। तो क्या मोहन भागवत ने जो कहा कि हिंदुओं के लिए यह वास्तविक आजादी है, यह कोई गलत बात थी? क्योंकि हिंदुओं को कैसी आजादी, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के लिए एक मंदिर उस जगह पर जहां पर वो पैदा हुए, अवतरित हुए, और उस जगह पर मंदिर बनाने के लिए आपकी पूरी सरकारों ने, यानी कांग्रेस की सरकारों ने कॉन्स्पिरेसी की और पूरा मुसलमान मिलकर कॉन्स्पिरेसी करता रहा। सुप्रीम कोर्ट तक में यह फैसला आते आते 40 साल से ज्यादा समय लग गया, लेकिन यह 500 सालों की बात थी। क्योंकि बाबर ने वहां पर जिस तरह से मीर बाकी वहां तोड़कर, मंदिर तोड़कर और यह मस्जिद बनाया जिसको बाबरी मस्जिद कहा जाता था, उस समय से यह गुलामी का प्रतीक था, हिंदुस्तान के हिंदुओं के आध्यात्मिक गुलामी का प्रतीक था कि उसने आपके हृदय पर हमला किया, आपके पूरे मनोबल पर हमला किया था। और जब मनोबल ही नहीं बचेगा तो कौन सी आजादी होती है? सबसे पहले तो किसी के मनोबल को तोड़ा जाता है। तो इसलिए डॉक्टर मोहन भागवत ने अपनी बात कही। लेकिन यार सारे संगठन जो अपने अपने तरीके से अपने अपने वर्ग, समुदाय, मजहब, धर्म के लिए काम करते हैं, वो अपने विचारधारा के आधार पर बात करते हैं, तो उस समय राहुल गांधी को तकलीफ नहीं होती है। और आपने सबसे राष्ट्रभक्त लोगों में से एक डॉक्टर भागवत को आपने देशद्रोही गद्दार कह दिया। तो इसके लिए संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों तैयारी किस बात के लिए कर रही है कि जहां जहां राहुल गांधी जाएं,
इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू करो, बिल्कुल हर जगह पर इनका बायकॉट शुरू करो और ये धीरे धीरे पकेगा। ऐसा नहीं है कि तत्काल 2 दिन 1 दिन के अंदर ही सारे प्लानिंग एग्जीक्यूट हो जाएगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों इस बात के लिए प्लान कर रही है कि आगे देखो राहुल गांधी को ऐसे हाउस अरेस्ट कर दो, बंगले में कैद होना पड़े, जहां निकले वहीं इसके खिलाफ हंगामा खड़ा मतलब करें। राहुल गांधी के बयान के विरोध में मीटिंग्स भी हो रही है, प्लानिंग बन रही है मीटिंग में कि आगे किस तरह से एक्शन लिया जाए, क्या तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों की मीटिंग है, क्योंकि ये संगठन के लेवल पर काम है, सरकार के लेवल पर नहीं। सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि राहुल गांधी ने वो बात कही। लेकिन दूसरी बात जो राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी और संघ सारे संवैधानिक संस्थानों पर अधिकार करके बैठी है। यह कोई भी संवैधानिक संस्थान ऐसा नहीं है जो स्वतंत्र तरीके से काम करती है। दूसरी बात उन्होंने यह भी कहा कि अभी चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं हो रही है। चुनाव हर जगह मैनिपुलेट किए जाते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में भी मैंने कहा था कि देखो महाराष्ट्र का चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं करवाया गया, 1 करोड़ वोटर ले आए गए और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया, चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। यह एक इलीगल मसला है जिसको लीगल तरीके से फाइट किया जा सकता है, यानी कि इस मामले में जो संवैधानिक संस्थानों के ऊपर टिप्पणी करते रहे हैं उसके लिए अलग अलग जगह पर केस दर्ज किए जाए। दूसरी बात, इन्होंने खुद अपने आप को राष्ट्रद्रोही बता दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि इन संवैधानिक संस्थानों पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कब्जा है, तो हम सिर्फ भाजपा और आरएसएस से नहीं लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है, ये जहां से पढ़े लिखे हैं वहां इनकी मानसिकता भारत वाली नहीं है और ये भारत का मतलब ही नहीं समझते हैं कि भारत कोई ऐसे मॉडर्न तरीके से लकीरें खींचकर बना हुआ देश नहीं है। ये एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक भूमि है जिसकी परिकल्पना उन महान ऋषियों ने पहले ही कर दी थी कि समुद्र से हिमालय पर्यंत ये जम्बू द्वीप है, भारतवर्ष है। तो इसके लिए इनको यह बताने की जरूरत नहीं है कि आजादी के बाद, संविधान के बाद संविधान में क्या लिखा है, भारत को लेकर क्या लिखा है, भारत में संविधान के अंतर्गत क्या लिखा है कि यह यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्यों का संघ है और उन राज्यों को फ्रीडम देने की बात करेंगे, देश के टुकड़े करने की बात करेंगे। लेकिन इनको भारत की परिकल्पना के बारे में पता नहीं है। यह यूके नहीं है, यह यूएस नहीं है, यह भारत है, हिंदुस्तान है, जिसकी परिकल्पना उस समय हो चुकी थी जब यूके यूएस में ये ट्राइबल कल्चर हुआ करता था। भाला गड़ासा लेकर ये जंगलों में जाकर शिकार किया करते थे और उस समय हमारे मनीषियों ने एक देश की, एक संस्था की, एक ऐसे परिकल्पना की जो कि उस समय भी साकार था। भले ही अलग अलग राज्य, साम्राज्य, जनपद, महाजनपद उस समय अलग अलग जगहों पर स्थापित होते थे, राजा अलग अलग थे, लेकिन फिर भी यही बात थी कि सांस्कृतिक तौर पर इतनी भूमि जो है यह भारतवर्ष है। और राहुल गांधी ने क्या कहा कि हम इंडियन स्टेट से फाइट कर रहे हैं, मतलब उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं की, सरकार की बात नहीं की। उन्होंने यह नहीं कहा कि हमारी लड़ाई इस सरकार से है, क्योंकि सरकार और देश में अंतर है। सरकार ये 5 साल के लिए निर्धारित है और 5 साल से पहले भी सरकार परिवर्तित हो सकती है। सरकार आती जाती रहती है, देश आता जाता नहीं रहता। यानी कि जो देश है वो सरकार नहीं है, वो सरकार से काफी ऊपर है। इसलिए वाजपेयी जी ने बार बार कहा था सत्ता क्या है, सत्ता तो आती जाती रहेगी, लेकिन देश स्थिर रहेगा, देश रहेगा तो सरकार बनाने का बाद में भी मौका मिलेगा और अभी मौका मिलेगा, किसी और को भी मौका मिलेगा। यह बहुत बड़ी बात उन्होंने संसद के अंदर कही थी। राहुल गांधी जैसे दिग्भ्रमित बुद्धि के लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं को उस समय भी ये चोरी डकैती और ये कैश फॉर वोट करना होता तो संसद में 1 वोट से सरकारें नहीं गिरती। तो स्थितियां इनकी जो रही कि हम भारत से लड़ रहे हैं, यानी कि भारत से लड़ने वाले कौन से हैं? जो एंटी इंडियन एक्टिविटी में शामिल होते हैं। पहले इंटरनली भारत से लड़ने वाले यहां के जिहादी संगठन जो हिंदुस्तान के अंदर काम करते हैं, पीएफआई जैसे संगठन जो कहता है कि भारत को चारों तरफ से अलग थलग करो, भारत के अंदर एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दो। दूसरे ये वो लोग हैं
जिसको हम नक्सलाइट्स कहते हैं, जिसको कहते हैं वामपंथी, वो वामपंथी जो हार्डकोर हथियार लेकर चलता है। ये नक्सलवादी आंदोलन से उपजा हुआ ये वामपंथी संगठन, ये लोग भी भारत से लड़ रहा है। ये कहता है ये सिस्टम ही गलत है, इसलिए इसके साथ लड़ाई करो। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा है ये जंगलों में रहने वाले नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक ये अर्बन नक्सल है, और उसी अर्बन नक्सल की मानसिकता राहुल गांधी के अंदर है। तो ये इंडियन स्टेट से लड़ने वाली बात जो है, उसको लेकर भी लीगल फाइट किए जाने की बात हो रही है कि इन सब जगहों पर इनके खिलाफ, कि भारत के खिलाफ इन्होंने ऐसी बात कही है, इसलिए सीधे सेडिशन के तहत यानी राष्ट्रद्रोह का मामला इनके ऊपर चल सकता है। इसीलिए जैसे एक मामले में कई कई जगह पर इनके खिलाफ मुकदमा है, चाहे मोदी सरनेम का मामला हो, या अमित शाह को हत्यारा कहने का मामला हो, या संघ को महात्मा गांधी का हत्यारा, गौरी लंकेश का हत्यारा कहने का मामला हो, ये हर जगह एक केस को लेकर कई राज्यों में मामले दर्ज है, इसलिए 24 से ज्यादा मुकदमे इनके खिलाफ है। लेकिन इस बार 20,000 से ज्यादा मुकदमे करने की बात हो रही है कि हर जगह पर राहुल गांधी के खिलाफ केस करो। अब राहुल गांधी ये तय करे, फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाए कि सारे मामले एक ही जगह पर ले आया जाए, लेकिन इसे इस बार नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और तीसरे स्तर पर जो राहुल गांधी की कुंडली है, पहले से ही इनको कुंडली में दोष है। जितने कुंडली के अंदर ये जो भ्रष्टाचार से लेके मानहानि तक मुकदमे दर्ज हैं, क्रिमिनल डिफेमेशन केस है, तो इधर नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार का मामला है, और इनके इंटरनेशनल जितने भी सपोर्टर गैंग वाले लोग हैं, ये पहले ही हाथ खड़ा करके रखे हैं। आखिरकार हिंडनबर्ग ने अचानक से क्यों यह फैसला लिया, जी। और उसमें भी ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर शपथ के पहले बिल्कुल, क्योंकि ये हिंडनबर्ग ऐसे शॉर्ट सेलिंग कंपनी जिसका इंटरेस्ट ही होता है हमेशा किसी कंपनी के शेयर को डुबो तब तुम्हें प्रॉफिट होगा। शॉर्ट सेलिंग कंपनियां ये काम ही ऐसे करती है, इनके पास हाथ में कुछ नहीं और उधार के शेयर से काम खेल करते हैं। तो इनका तो काम ही होता है कि किसी कंपनी को डुबो, और वो जो इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट लाया गया और अडानी का जो 1 लाख करोड़ का नुकसान करवाया गया, किसके इशारे पर करवाया गया? क्योंकि मार्क एलन के खिलाफ भी इसने ऐसा ही किया था। वो बड़े इन्वेस्टर हैं, लेकिन जॉर्ज सोरोस के खिलाफ तो कभी नहीं किया। उससे ज्यादा फ्रॉड हिंदुस्तान, मतलब पूरी दुनिया में उससे ज्यादा फ्रॉड कोई है नहीं। जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के उसके खिलाफ नहीं किया, जैक डोर्सी के खिलाफ कर दिया, उसका शेयर बर्बाद करने में इसको ज्यादा इंटरेस्ट लगा। तो जो वो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कॉन्स्पिरेसी कर रहा था कि इस कंपनी के सैकड़ों हजारों शेयर खरीदो और उस कंपनी के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट लाओ जो कभी प्रूफ नहीं किया जा सकता है, लेकिन उससे शेयर मार्केट धराशायी होगा, पैसे कमाएंगे। अब लगने लगा कि ये पूरे नेटवर्क जो इंडिया के खिलाफ काम करता है, भारत के खिलाफ काम करने वाले हैं, उस पूरे नेटवर्क को अब ट्रंप और मोदी तोड़ने वाले हैं। क्योंकि यह बाइडेन की सरकार नहीं रहेगी, और इन लोगों ने पहले ही सोच लिया है कि जो मोदी का दुश्मन है वही सारे लोग ट्रंप का भी दुश्मन है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप का इंटरेस्ट सिर्फ भारत के लिए है, मोदी के लिए है। ये दोनों के कॉमन दुश्मनों में जिन लोगों ने इन लोगों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है, सबको उघाड़ा जाएगा। और हिंदुस्तान में राहुल गांधी और इनके विदेशी पार्टनर में जिस तरीके से ट्रंप एक्शन लेने वाले हैं, तो ये राहुल गांधी ने ऐसी बात कर दी है कि अचानक से इनके खिलाफ कई फ्रंट खुलने वाले हैं, और अब इनकी ऐसी मुसीबत बढ़ेगी कि अब तक ये जिस तरीके से घूम घूम कर प्रचार करके उलूल जुलूल बातें करते थे, वो बातें करना भूल जाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो दिल्ली में कल ही कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस दौरान राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर देश में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस ने देश की सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन कांग्रेस केवल भाजपा से नहीं बल्कि आरएसएस और इंडियन स्टेट यानी भारत सरकार से भी लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी के नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि इस मामले में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस बार राहुल गांधी ने गलत बयान दिया है और बचना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।